नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए केदारनाथ की प्रसिद्धि के कई पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। उत्तराखंड की वादियों में बसा ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यहाँ आस्था, प्रकृति और कुछ हैरान करने वाली बातें भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि धार्मिक महत्व के अलावा और क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। हाँ, ये जगह वाकई कई वजहों से अहमियत रखती है। मतलब अटूट श्रद्धा तो है ही, साथ में हिमालय का वो विराट रूप और कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें आप कह सकती हैं चमत्कार माना गया। अच्छा। हमारे सामने जो जानकारी है वो दिखाती है कि इसकी प्रसिद्धि के पीछे कई परतें हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे गहरे पहलू से, धार्मिक मान्यता। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी बिल्कुल, शिव के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक। और पंच केदार में भी ये सबसे प्रमुख माना जाता है। और इसका संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहीं शिव की आराधना की थी। अच्छा। केदार यानी शिव और नाथ यानी स्वामी। तो ये गहरा जुड़ाव ही है जो भक्तों को मुश्किल मौसम और कठिन रास्तों के बावजूद यहाँ खींच लाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, लोगों की आस्था का मतलब एक प्रतीक है। अच्छा, तो ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन मंदिर खुद में भी एक अजूबा है। स्रोत में एक बात खास तौर पर उभरी है, 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार। हाँ बिल्कुल। और सोचिए, ये विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, वो भी बिना किसी सीमेंट या गारे के। सही कहा। सदियों से ये ऐसे ही खड़ा है। सही कहा। और ये वास्तुकला सिर्फ दिखने में भव्य नहीं है, इसने वक्त की मार झेली है, खासकर 2013 जैसी भयानक आपदा। हाँ, वो तो है। इसकी ये मजबूती इसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सहन शक्ति और इतिहास का प्रतीक बनाती है। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे इसकी बनावट ने इसे बचाने में मदद की। और फिर वो घटना जिसने सबको चौंका दिया, 2013 की बाढ़। हाँ। हिमालय में लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे बसा ये मंदिर। उस साल तबाही भयानक थी, बहुत ज्यादा। लेकिन मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये बात मतलब कमाल की है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि कैसे मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहते हैं, हाँ। उसने पानी के तेज बहाव को जैसे रोक लिया। इस घटना ने लोगों की आस्था को और मजबूत किया, जाहिर है। बिल्कुल। इसे कई लोगों ने दैवीय हस्तक्षेप माना, जिसने केदारनाथ के रहस्य को और गहरा कर दिया। कुछ विश्लेषण ये भी बताते हैं कि शिला की स्थिति और आकार ने मतलब प्राकृतिक रूप से भी मंदिर की रक्षा की। ये भी एक पहलू है। खैर, ये जगह 4 धाम यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जी, 4 धाम। गौरीकुंड से मंदिर तक करीब 16-18 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। हालांकि अब हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं भी हैं, पर वो ट्रैकिंग का अनुभव अलग है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है। स्रोत इस अनुभव के आध्यात्मिक पहलू पर भी जोर देते हैं। अच्छा। सुबह की आरती, वो मंत्रों का जाप और वो शांत माहौल, कहते हैं वहां एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। एक आध्यात्मिक खिंचाव। हाँ, कई लोगों के लिए ये आत्मिक शांति पाने का जरिया है। आजकल धार्मिक महत्व के साथ साथ ये एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी बन गया है ना? हाँ बिल्कुल। इसकी खूबसूरती, आसपास की जगहें जैसे वासुकी ताल और ट्रैकिंग का रोमांच भी लोगों को खींच रहा है। सही। स्रोत ये भी बताते हैं कि 2018 की हिंदी फिल्म केदारनाथ, हाँ वो फिल्म, और सोशल मीडिया ने भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है। हाँ, काफी हद तक। ये जानना भी जरूरी है कि मंदिर साल भर खुला नहीं रहता। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर ये अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के आसपास खुलता है और अक्टूबर नवंबर में भैया दूज पर बंद हो जाता है। अच्छा, और सर्दियों में? सर्दियों के महीनों में भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। वहां उनकी चल विग्रह मूर्ति, मतलब वो मूर्ति जो उत्सवों के लिए इस्तेमाल होती है, ले जाई जाती है। ओके, तो इन सारी बातों से क्या समझ आता है? यही कि केदारनाथ की प्रसिद्धि किसी एक वजह से नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था, इतिहास, प्रकृति की भव्यता और कभी-कभी उसका रौद्र रूप, हाँ, चमत्कारों से जुड़ी कहानियां और आज के दौर में बढ़ती पहुंच का मिला-जुला रूप है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, पूजा पाठ और यात्रा से हटकर
किसी व्यक्ति के लिए केदारनाथ जैसी जगह का व्यक्तिगत मतलब क्या हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की विशाल शक्ति और इंसान की वो गहरी आस्था जैसे आमने सामने खड़ी दिखती हैं। हाँ। इस पे जरूर सोचा जा सकता है।